लोहे की भट्टियों में जहां पर लोहे तक गल जाते हैं, इतना टेम्परेचर होता है, उसके बाद भी मनुष्य वहां खड़ा होता है। क्यों? पापी पेट का सवाल है। अगर शास्त्रों में तपस्या कही गई होगी तो तपस्या और किसका नाम होगा? धुनी रमा के जून की दोपहरी में भी पंचाग्नि आग को जो तपते हैं उन्हें ही तपस्वी कहा जाता है। तो धूप धुवन गुगुल को जला देने की क्षमता वाली अग्नि को तपस्वी कहा जाता है, जो तप लेता है जून में। और आयरन फैक्ट्री में उससे ज्यादा तीव्र आग में जल रहे मजदूर को तपस्वी क्यों नहीं कहते? नश्वर के लिए किए जाने वाले परिश्रम, प्रयास, चालाकी, विनम्रता, अध्ययन की गई विद्या, अभिवादन, जप तप, पूजा पाठ, आचार विचार, अध्ययन अध्यापन, अत्यंत मधुर संभाषण, ये सब उस बगुले की तरह है जो जल में खड़ा तो एक टांग पे रहता है, लेकिन उसका लक्ष्य मछली होता है, मांस। इसलिए ध्यान की जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं बको ध्यानम। विद्यार्थियों के भी 5 लक्षण हैं: काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। अब हमें मिले तो हम बतावें, हमें तीनों ही याद है। अल्पहारी, गृह त्यागी, ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। अर्थात शाश्वत के प्राप्ति के लिए बगुले जैसा ध्यान भी बड़ा सार्थक है और धार्मिक है, और पुण्य का कार्य है। जबकि बगुले का ध्यान धोखे का ध्यान है। लोग कहते हैं बको ध्यानम, बगुला ध्यान ही चले आए। परंतु शाश्वत श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, शाश्वत जीवन के अनुभव के लिए, बको ध्यानम जो अत्यंत बदनाम है, वह ध्यान ही विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमने कहा हथियार, वेपन्स, वेपन्स कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके हाथ में है और किस हेतु उसका प्रयोग हो रहा है। एलएसी और एलओसी पर प्रयुक्त होने वाले हथियार भारतीय सैनिक के हाथ में हैं तो हमारे देश की रक्षा, देश की अस्मिता की रक्षा और उनके शौर्य की गाथाएं लिखते हैं। पर वही आईएसआई और आतंकवादियों के हाथ में रहते हैं तो हम मानवता के लिए नश्वर, नाश करने के योग्य, मानवता को मिटाना, किसी देश की अस्मिता को मिटाने का काम करता है हथियार वही। तो बको ध्यानम का अर्थ भी यही है कि अपने चपंडुक सा स्वार्थ पुष्ट करने के लिए, बड़ा प्यारा भाषा है वाराणसी इत्यादि का चपंडुक। ये पूरे देश में लोगों को समझ नहीं आएगा। चपंडुक का अर्थ समझ लीजिए, उसको अब मूर्खाई कहें, अब क्या कहें, जो भी समझ लो। मानो जिससे आप खुश नहीं होगे, आपको कह दूं तो बस मोटा मोटी यही, आप चपंडुक हो क्या, वही चपंडुक।
तो चपंडुक क्षुद्र स्वार्थ के लिए बको ध्यानम अपराध है, निंदनीय है और आपकी प्रगति में बाधा है। प्रगति में बाधा कैसे है? क्योंकि अगर कोई देश विरोधी, मानवता विरोधी, धर्म विरोधी भी इन 5 गुणों का पालन करता है तो उसमें सफल हो जाएगा। सैनिकों को जितनी परिश्रम करनी पड़ती है उतना ही परिश्रम आतंकवादी भी करते हैं। उनका पहले ट्रेनिंग होता है, गृह त्यागी, अल्पाहारी, कुछ मिले न मिले कहां, जीते तो उसे स्टाइल में, बस उद्देश्य उनका बड़ा बुरा है, बड़ा गंदा है। इसलिए आतंकवादी कहलाते हैं, विरोधी कहलाते हैं और कहीं भी हिंसक पशुओं की तरह मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहता। लेकिन ये 5 गुण जो विद्यार्थियों के हैं, ये जो भी प्रयोग करेगा, जिसके लिए प्रयोग करेगा, सत के लिए करे तो उसे सत मिलेगा और असत के लिए करे तो उसे असत की प्राप्ति भी हो जाएगी। भगवान रोक नहीं लगाते। ये प्रकृति का नियम अद्भुत है। नहीं, अगर ऐसी बात होती कि भैया इसका इरादा सत्य नहीं है, अच्छा नहीं है, ये बम लेकर और किसी भीड़ भाड़ के एरिया में मानव बम बन के खुद तो मरेगा, हजारों आदमी को मारना चाहता है, तो बम डिफ्यूज हो जाता, छूटता ही नहीं। बम को उससे मतलब नहीं है कि आप कहां फट रहे हो, आपके उद्देश्य से भी उसको मतलब नहीं है। ऐसे ही शास्त्रोक्त जितनी भी नियम नीति, गुरु की जितनी भी वाणी, श्री कृष्ण की गीता हो या अनंत अनंत ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान हो, इन सब का प्रयोग व्यक्ति जिस उद्देश्य के हेतु करेगा उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। आप किसी को ठगना चाहते तो ठगते समय भी कितना मधुर वचन बोलना पड़ता है। प्रियम ब्रियात, कितना सहन करना पड़ता है। माल कमाना है और बॉस आपका जो ऊपर आपके है कह रहा है गधा, कुछ काम नहीं कर सकता। जी सर, नहीं सर, हम कोशिश करेंगे सर। सर बेकार का आदमी, कान पकड़ के इसको नौकरी से निकाल देंगे। सॉरी सर। अच्छा, कितना विनयशील आदमी है, गाली भी सुन रहा है। मधुर तो ऐसा बोल रहा है कि जैसे लग रहा है मध निकल रहा है, मधुमक्खी के छत्तों से मध निकलना बंद हो गया, अब इसी के मुख से निकलता है। ओरिजिन स्थल अब यही है। अच्छा, आलस्य तो इतना दूर उससे हो गया है कि मत पूछो, रात रात भर जगता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रात दिन जगता है। अरे पैसा कमाने वाले कंजूसों को देखे हो? पैसा ही जिनका ईमान धर्म है उनको नींद करते हुए देखे हो कभी? लोहे की भट्टियों में जहां पर लोहे तक गल जाते हैं, इतना टेम्परेचर होता है, उसके बाद भी मनुष्य वहां खड़ा होता है। क्यों? पापी पेट का सवाल है, अपने उद्देश्य के लिए। अगर शास्त्रों में तपस्या कही गई होगी तो तपस्या और किसका नाम होगा? जून की दोपहरी में पंचाग्नि को तपने वाले को तपस्वी कहते थे। धुनी रमा के जून की दोपहरी में भी पंचाग्नि आग को जो तपते हैं उन्हें ही तपस्वी कहा जाता है।
मैं ये पूछता हूं, जितना तीव्रता धूप धुवन और गुगुल को जलाने में अग्नि को प्रयोग करना पड़ता होगा, क्या लोहे को भी उतना ही प्रयोग करना पड़ता होगा कि उससे ज्यादा तीव्र आग की जरूरत पड़ती होगी? ज्यादा फ्लेम, ज्यादा फोर्स में, आप देखना भट्टी में कैसे निकाले जाते हैं आग को, उससे ज्यादा होगा ना। तो धूप धुवन गुगुल को जला देने की क्षमता वाली अग्नि को तपस्वी कहा जाता है, जो तप लेता है जून में। और आयरन फैक्ट्री में उससे ज्यादा तीव्र आग में जल रहे मजदूर को तपस्वी क्यों नहीं कहते? आग तो ज्यादा वो तप रहा है, चमड़े तक काले हो जाते, जल जाते। अगर आग के पास बैठना ही तपस्वी कहलाता है तो उससे ज्यादा, भिलाई में है इस्पात फैक्ट्री, पता नहीं टाटा में तो है, तो वहां पे तपने वाले को तपस्वी क्यों नहीं कहते कि ये बड़े भारे तपस्वी हैं, इनको प्रणाम कीजिए? यद्यपि इस तपस्या से ज्यादा तपस्या वो कर रहा है। क्योंकि इसका उद्देश्य केवल शरीर तक सीमित है, अपने शरीर का पालन पोषण, हम दो हमारे दो का जीवन, यही अपने जीवन का पूर्ण उद्देश्य समझता है यह मनुष्य। इसलिए शास्त्र इसे तपस्वी नहीं कहते। परंतु जिसने गृह त्याग दिया, अरे गृह तो बाकी लोग भी त्याग रहे हैं। अभी लॉकडाउन में पता चला कि घर छोड़ छोड़ के कितने लोग हैं भारतवर्ष में, करोड़ों लोग बाहर थे, पैदल पैदल हर 2-2 हजार किलोमीटर घर वापस आ गए लॉकडाउन की स्थिति में। तो ये जो 4-5 नियम हैं, वो जो अंतिम नियम इन्होंने कहा कि या तीसरा चौथा गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी, 5वां विद्यार्थी के नियम है। शास्त्र कहता है तो गृह तो उन्होंने भी त्यागा था, उनको बड़ी सम्मान मिलना था, नहीं मिला। अल्पाहारी तो मजबूरी में हो गए थे, मिल ही नहीं रहा था लॉकडाउन के समय में, अल्पाहारी हो गए थे। बको ध्यानम था कि कैसे भी घर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। काक चेष्टा, कौआ की चेष्टा क्या होती? अरे कौआ, काक चेष्टा क्यों बोलते हैं? एक घड़े में पानी था, पानी नीचे था, पानी पी नहीं पा रहा था, वो दूसरे तीसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो कंकड़ ला ला के डालता गया, पानी ऊपर आई, कौआ पी लिया। काक चेष्टा, चेष्टा में पानी एक घूंट पीनी थी, कंकड़ 100 लाने पड़े, पर वो हारा नहीं। उस एक घूंट पानी के लिए 100 कंकड़ लाकर चोंच से कौए ने चेष्टा करी, काक चेष्टा। बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद जिसकी हो। अर्थात ऐसी निद्रा जहां अशाश्वत, अधार्मिक कोई विचार या कर्म हमसे होने वाले हों, तो वहीं पर हमारी नींद खुल जाए। मतलब हम नींद खुलने का अर्थ क्या होता है? नींद के बाद तो सो जाते होंगे, खुलने के बाद? हाँ, तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। नींद खुलने के बाद जग जाते हैं, नींद लगने से सो जाते हैं, तो ये इतना कठिन प्रश्न थोड़ी ही है, ये सो बताने में बड़ा तकलीफ है। नींद खुलते ही जग जाते हैं। स्वान निद्रा का अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य में थोड़े से भी बाधा आने पर ऐसे निद्रा सोते हैं कि 1 मिनट एक खटखट की आवाज भी हो, कुत्ता हाँ, अपने लक्ष्य के प्रति इतने गंभीर धीर। मैं जिस चीज पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो चर्चा ये है कि है तो बड़ा सुंदर श्लोक, विद्यार्थी लोग याद कर करके खूब रटते हैं, पर यही 5 गुण अगर आतंकवादी में हो जाए,
यही पांचों गुण अगर चोर के भीतर हो जाए, यही पांचों गुण अगर दूसरों को पीड़ा देने वाले के भीतर हो जाए, यही पांचों गुण महादुष्ट व्यक्ति के भीतर हो जाए, तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? उसको मिलेगा। आप जो करेंगे प्रकृति उसका परिणाम देने के लिए बाध्य है। जिस चीज के लिए परिश्रम करेंगे वो मिलने को बाध्य है, मिलेगा। इसलिए न शास्त्र के ये वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं। न करने वाला जो कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बस एक ही जगह पर आध्यात्म और धर्म आकर रुक जाती है कि यह व्यक्ति शाश्वत का पुजारी है या नश्वर का पुजारी है, जगत के लिए जी रहा है या जगदीश के लिए जी रहा है। बस दैट्स इट।